श्रद्धाशील बंधु एवं श्रद्धाशील बहन, आपके सामने श्री उत्तराध्ययन सूत्र की चर्चा चल रही। वैसे तो आप श्री उत्तराध्ययन सूत्र की पूरी वाचना सुन चुके। अब जो चर्चा है वह है उत्तराध्ययन सूत्र में भगवान ने क्या फरमाया है। वह जो संदेश है उस संदेश को हम कुछ जानने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। बंधुओं, शास्त्र सूत्र इसके अंदर विस्तार बहुत होता है। जो गहराई है अगर उसमें जाया जाए बहुत विस्तार होता है। अब जो हमारी चर्चा चल रही है वह है 9वें अध्याय की चर्चा चल रही है। 9वें अध्याय में इंद्र महाराज और नमिराज ऋषि इनका संवाद है, इनकी वार्ता में प्रश्न और समाधान। प्रश्न इंद्र के हैं, समाधान नमिराज ऋषि के। आपने इस संवाद में कई प्रश्न और उनके समाधान सुने। अब आगे और क्या चर्चा है देखते। घोरा समम चैतानम अन्नम पथे से आसमम ये पोसह रहो हवाई मणुयाही। इंद्र महाराज ने कहा, आप गृहस्थ को, घर को, राज को छोड़ा और यहाँ वन में आ गए। यह जो आपका घर छोड़ कर आना है यह है कर्तव्य से विमुखता। आपको घर में रहना चाहिए था और घर में रहकर आप जो भी कुछ करना चाहते, धर्म ध्यान और कुछ जो करना चाहते वह आप वहीं पर करते। आप क्या इस बात से परिचित नहीं? ये गृहस्थ आश्रम कोई साधारण नहीं। कोई यूँ सोचता हो क्या है घर गृहस्थी,
ये तो घर गृहस्थी तो पाप अर्जन का स्थान है, यहाँ तो पाप इकट्ठा करते हैं। ये जो स्थान है ये तो ऐसा ही है, लेकिन यहाँ इंद्र महाराज कहते हैं इस आश्रम का नाम घोर आश्रम है। क्या नाम है भाई? घोर आश्रम। घोर आश्रम गृहस्थ का नाम है। घोर आश्रम का अर्थ है जो सबसे कठिन हो। ये बात आपकी भी समझ नहीं आई। सबसे कठिन तो साधु जीवन है, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। कहते भी हैं साधु जीवन कठिन है, ऊंचा पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। साधु जीवन तो कठिन है। और कैसे, कितना कठिन है? जैसे खजूर का पेड़ होता है, ऊंचा, बहुत ऊंचा, उसके ऊपर चढ़ना बड़ा मुश्किल होता। कोई हिम्मत करके चढ़ जाए तो उसको मधुर मीठे फल खाने को मिलते। प्रेम रस परमात्मा की कृपा प्राप्त होती, और यदि विचलित हो जाए, गिर पड़े तो चकनाचूर, फिर तो हड्डियां बिखर जाती। इतना कठिन काम। तो कठिन घोर आश्रम तो साधु जीवन है, ये समझते हैं, सारी दुनिया ये मानती है। पर यहां इंद्र महाराज जैसा ज्ञानी वो कह रहा है घोराश्रमं चैताणम, घोर आश्रम गृहस्थ का नाम है, उसको छोड़ करके आप और आश्रमों की आकांक्षा कर रहे हो। एक बात समझ लो, ये आश्रम व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था भाइयों समझने की है कुछ बात। आश्रम व्यवस्था वो चार हैं: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ये चार आश्रम हैं। वैदिक परंपरा ने ये माने, जैन परंपरा ने आश्रम व्यवस्था नहीं। जैन परंपरा तो ये कहती है जब वैराग्य हो जाए, जीवन में ज्ञान आ जाए, उसी वक्त प्रवर्जित हो जाओ, दीक्षा ले लो, संयम के रास्ते पर चल पड़ो। जब ज्ञान हो जाए तो आश्रम व्यवस्था को जैन धर्म नहीं मानता। दूसरी बात है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था क्या है? जो चार वर्ण हैं वे जैन धर्म ने स्वीकार नहीं किया। जैसे सबसे पहले ब्राह्मण वर्ण है, फिर क्षत्रिय वर्ण है, फिर वैश्य है और फिर शूद्र। ये चार वर्ण उस समय के समाज में रहे थे। महावीर ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं।
ये तो व्यक्ति के आचरण पर है, किसका कैसा आचरण है। ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न होकर कोई यदि शराब पीता है, मांसाहारी, वो कैसे श्रेष्ठ हुआ? उसकी श्रेष्ठता तो उसका चरित्र है, निर्मल चरित्र, पावन पवित्र जीवन, वह ब्राह्मण है। और यदि ये निर्मल चरित्र किसी शूद्र के जो कहलाते हैं, जैन धर्म नहीं मानता, उनके जीवन में ये चरित्र आ जाए तो वह ब्राह्मण है। दुनिया कुछ भी कहती रही उसे, जिसका उज्जवल चरित्र है वो ब्राह्मण। इसी तरह से और वर्णों की बात, तो ये जो वर्ण व्यवस्था है यह वैदिक परंपरा की, जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था को नहीं माना। यहां आश्रमों के बात चल रही है। घोर आश्रम गृहस्थ का नाम है। क्यों नाम है? घोर, कठिन, मुश्किल, जो बहुत मुश्किल है, ऐसा आश्रम जिसका पालन करना मुश्किल है, उसको छोड़ करके आप संन्यास ग्रहण कर रहे हो, ये नहीं बात समझ में। इंद्र महाराज का कहना है, क्यों समझ में नहीं आई? क्या बात, इसका क्या कारण है? अब आपको कुछ धारणाएं बता दूं। महर्षि मनु ने कहा, गृहस्थ आश्रम जहाज के समान। उपमा देखो क्या दी है, गृहस्थ आश्रम जहाज के समान, जिसमें चारों आश्रम के लोग बैठ करके संसार समुद्र से पार होते हैं। अच्छी उपमा दी। सन्यासी पार होते हैं, सन्यासी पार लगाते हैं, गृहस्थ कैसे पार लगाते हैं? मनु का कहना है गृहस्थ आश्रम के बिना ये जो और तीन हैं ये चल ही नहीं सकते। आज तो आप कहेंगे महाराज जी कौन सी वाली किताब ले आए आज? हम तो सन्यासी को ही, साधु को सबसे बड़ा मानते हैं। मानने के बाद ये तो मैं धारणाएं बता रहा हूं, वो तो है ही सन्यास के बाद, तो धारणाएं क्या है? ये जो तीनों है ना, ये भी इसी जहाज में बैठकर पार होते हैं। क्यों होते हैं? सबसे पहली बात, सन्यास की लोग जो घर गृहस्थ को छोड़कर जंगल में चला गया, चला तो गया जंगल में, लौट कर कहाँ आएगा? सवेरे आकर के लेकर के अपना कटोरा, लेकर के अपना पात्र, लेकर के अपना कमंडल, जो भी खप्पर, वह गृहस्थ के दरवाजे आएगा और आकर के अलख जगाएगा। माई उस परंपरा, हमारे नहीं होता ऐसा, लेकिन आहार के लिए तो आते ही हैं। अगर गृहस्थ ना दे, गृहस्थ के यहाँ से भिक्षा की व्यवस्था विधि ना हो, तो क्या करेगा सन्यासी? फिर वो भी रोटी पकाएगा। रोटी कैसे पक जाएगी? उसके लिए अन्न चाहिए, या मांग कर लाओ या कमाओ, अथवा उत्पन्न करो, और फिर वो सारा मामला शुरू हो गया। जो गृहस्थ छोड़कर आए थे वही फिर शुरू हो गया। तो सन्यासी का जो पालन हुआ, सन्यास आश्रम जो चला, वो गृहस्थ के सहयोग से ही तो चला। अगर गृहस्थ साधु का सहयोगी ना हो और कोई न दे उसे कुछ भी, क्या करेगा जी? कहाँ जाएगा? किस तरह करेगा? वो जो बात गृहस्थ को जहाज बताया वो यूं बताए, ये सन्यासी कितना भी भजन कर ले, ध्यान कर ले, स्वाध्याय ज्ञान अर्जन कर लें,
आना पड़ेगा गृहस्थ के दरवाजे पर भिक्षा के लिए। और बंधुओं, रही बात वानप्रस्थ और संन्यास की, वो भी सब इसी पर चलते हैं। वानप्रस्थ भी, सन्यासी की तो मैं बात कह ही रहा। रही बात ब्रह्मचारियों की, ये विद्या अध्ययन करने वाले होते हैं, इनको भी गृहस्थ ही देते हैं, भोजन व्यवस्था जुटाते हैं। वो अलग अलग समयों में व्यवस्थाएं अलग अलग रही, लेकिन करते वहीं से ही है। इसलिए ये चारों का भरण पोषण करता है गृहस्थ आश्रम, इसलिए इसका नाम घोर आश्रम। फिर कष्ट बड़े होते गृहस्थ के कष्टों की क्या बात। गृहस्थ के तो इतने कष्ट होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। और वो सारे के सारे बेचारा गृहस्थ ढूंढता है, फिर अपना भी गुजारा करता है, औरों को भी देता है, बांटता है, ऐसे गुजारा चलता है गृहस्थ। भाइयों, उसके लिए ये कह रहे हैं कि तुमने ये क्यों छोड़ दिया। बस ऐसा है, गृहस्थ में रहते हुए ये है पोष रहो, घर में ही व्रत जाप तप जो करना हो गृहस्थ में कर लो, यहीं रह के कर लो, इसको छोड़ करके मत जाओ। इस तरह कल्याण के रास्ते पर चलो। ये गृहस्थ आश्रम सबसे कठिन है, सबसे मुश्किल है। इसका तुम परित्याग न करके इसका पालन करो, और ये सन्यास जो आपने लिया है इसको छोड़ो, ये बात। अब इसका उत्तर नमिराज ऋषि ने क्या दिया। मासे मासे तू जो बालू वो सगेनम तु भुंजय, नैसो सुखाय धम्म से कलम अघई सोलसी। विप्र ब्राह्मण के रूप में नहीं, विप्र अर्थात हे ब्राह्मण, ये तुमने गृहस्थ और सन्यास की तुलना की ना, कि सन्यासी गृहस्थ के आश्रम के आधार पर चलता, ये बात नहीं। गृहस्थ में और सन्यासी में बड़ा भारी अंतर है। कितना भारी अंतर है। जैसे किरण में और सूर्य में, किसका अंतर बताया भाइयों। कहां तो ये किरण और कहां सूर्य। सूर्य संन्यास आश्रम है, किरण गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ करना भी चाहिए, लेकिन उसकी स्थिति इतनी है, ज्यादा नहीं। क्यों ज्यादा नहीं हो सकती? हो नहीं सकती, क्या करे वो। अपने घर गृहस्थी काम करेगा या इधर के काम करेगा, यहां लगेगा, वहां कौन चलाएगा। हरियाणा का गायक कवि हुआ लक्ष्मी चंद। हाँ, कुछ हाँ निकली भाई, नहीं तो बोलते ही नहीं। आप भी कहोगे महाराज जी लक्ष्मी चंद ने कहाँ से लिया है। लक्ष्मी चंद जो सांग किया करता था, सांग पुराने जमाने का ड्रामा होता था, नाटक होता था पुराने जमाने का, सीमित साधनों पर। और वो लोग उस जमाने में तो माइक और कुछ नहीं थे, बड़ी ऊंची ऊंची आवाजों में गाया करते थे, दुनिया जाती थी देखने के लिए। लक्ष्मी चंद ने दुनिया का एक चित्र खींचा शब्दों में और हरियाणवी भाषा में। या दुनिया से घेर घराड़ा, दुनिया तो चक्कर में फंसी हुई है। घेर होता ना गोल, जिसमें पशु को अंदर कर दे तो काटे जाओ चक्कर। या दुनिया से घेर घराड़ा, उसे का तार उसे का जाड़ा। बात मकड़ी की है। जो तार निकलता है वो मकड़ी के मुंह से निकलता है, और कहीं से नहीं उलाते। उसी का तार उसी का जाड़ा, उस तार से जाड़ा बनाती, फिर भी फंस के मकड़ी रहती।
उसका अपना बनाया हुआ, उसका धागा, उसका सब कुछ, और मकड़ी उसमें फंस कर मरती, फिर भी फंस के मकड़ी रहे। 3 चीज याद रहे, नून तेल लकड़ी। गृहस्थ के तो बस ये है, 3 चीज होती, नून तेल लकड़ी से मतलब सवेरे उठते ही कोई हो, सबको बस यही सोचता है आज का राशन है कि नहीं है। भाइयों कुछ थोड़े से पुरानी बात ले लो, आज भी बहुत दुनिया ऐसी है सवेरे जिनको संभालना पड़ता भाई राशन है कि नहीं आज का, और सारा दिन इसमें गुजारते हैं। उनको यूं कहें बैठ जा भाई समय करने के लिए। एक साधु ने एक बहन को कह दिया तो समाज करा कर, बोले समाज कर दूंगा मैं। कई भाई बोली, बोले मेरे घर का काम कौन करना, भेज दो किसी ने काम करेंगे, समाज तो मैं कई कर दूंगी। बालकों ने रोटी कौन बना के खुआओगा, घर का काम कौन करेगा, बड़ा टेढ़ा काम है, बहुत मुश्किल का काम। संसार है यह, जो इसमें फंस गया बस वो फंस ही गया। भूल गए राग रंग, भूल गए चकड़ी, 3 चीज याद रही, नून तेल लकड़ी। ये गृहस्थ का चित्त है। कहा यहां रह के कर लो, पोषित कर लो, यहां रह के समय कर लो, कर तो ले, लोग करते भी हैं करने वाले, लेकिन कितना। गृहस्थ में और साधु में नमिराज ऋषि ने कितना अंतर बताया, किरण का और सूर्य का अंतर बताया। साधु सूर्य के समान, गृहस्थ किरण के समान। और क्या बताया, नैस सुखाए धम्मस कलम अघ्घई सोल सिंह। चंद्रमा का उदाहरण दिया, चंद्रमा की 16 कला होती, कितने भाइयों, 16 कला होती। कला तो आप समझते ही थे। चंद्रमा का जब शुक्ल पक्ष में उदय होता तो 1 कला 2 कला, ये जो तिथियां हैं उसकी कलाएं हैं। तो दूज को पहली कला तो इतनी इतनी बारीक होती, दिखाई नहीं देती, प्रतिपदा का चांद दिखाई नहीं देता, दूज का दिखाई देता। तो उस दिन 2 कला होती उसमें, और जब एक एक कला हर रोज बढ़ती है, पूर्णिमा तक पहुंचते हुए 16 कलाओं को चंद्रमा पूर्ण करता। तो कहा यहां पर इस बात को, कलम अघ्घई सोल सिंह, 1 कला और 16 कला में जो अंतर है वो गृहस्थ का और साधु का अंतर है। दूसरा उदाहरण जो दिया चंद्रमा से, कहा तो उसकी दशा 1 कला की वो तो दिखाई नहीं देती, 2 कला का चांद दिखाई देता है। कहाँ तो वह है, और कहाँ 16 कला का पूर्ण चंद्रमा, पूरा खिला हुआ पूर्णिमासी का चंद्रमा, सारी जगह उसकी रोशनी फैलती है। कहाँ वह है, ये साधु का और गृहस्थ का अंतर है। तुम कह रहे हो गृहस्थ में रह करके, उन्होंने कहा मासे मासे तू जो बालो, गृहस्थ ज्ञान संपन्न हो, ये थोड़ा मुश्किल होता है, मना तो नहीं किया पर मुश्किल हो। वह महीने भर का उपवास भी कर ले, और एक साधु की तुलना में नवकार सी तप करे, तो फिर भी साधु का पद बड़ा है। क्योंकि साधु का जो पद है वह त्यागमय है, उसका 1 महीने भर का ये साधना और तप है। साधु का आजीवन पूरे जीवन के लिए है। अतएव जो साधु पद और साधु जीवन है वह ऊंचा और बड़ा है, वो महान है। अतः ये कहना कि गृहस्थ में रह करके धर्म ध्यान करो, ये सम्यक नहीं है। आत्म कल्याण करने के लिए तो संन्यास है,
साधु जीवन है। ये जीवन में आकर के ही कल्याण किया जा सकता है। वैसे घर में रहते हुए कोई चाहे मैं ऐसे कर लूं, ऐसे हो जाए, ये संभव नहीं। आपने भी इतनी सारी बातें सुनी, गृहस्थ की और सन्यास की। गृहस्थ की परिभाषा गृहे स्थित है, जो घर में रहता है वह गृहस्थ है। अब घर खाली ईंट पत्थर चूना सीमेंट इससे बना है, वो घर नहीं है। उसको घर कहें वह घर नहीं है। घर तो गृहिणी से होता है। घर में व्यक्ति जो घर बसा रहा उसकी पत्नी है तो घर होगा। पत्नी है, आगे परिवार है, बच्चे हैं, सब हैं, और फिर वो सब परिवार है तो बंधुओं, फिर कितने सारे काम उस व्यक्ति के होंगे, तो वो घर है इतना सारा विस्तार वाला। उसमें जीते हुए आदमी मुक्ति मोक्ष की साधना नहीं कर सकता। मुक्ति मोक्ष की साधना जो त्याग करता है वही कर पाता है। और आप में से कोई व्यक्ति जो विचार कर रहा होगा, थोड़ी सी इसमें तर्क दलील कर सकता है। और भरत चक्रवर्ती को केवल ज्ञान हो गया, घर में थे वो तो चक्रवर्ती थे, केवल ज्ञान हो गया। मरुदेवी माता हाथी में बैठी थी, वहीं केवल ज्ञान हो गया। और सनातन धर्म में कहा राजा जनक घर में थे तो भी विदेह थे, देह भाव से ऊपर उठे हुए थे, वो भी तो थे सही बात। पर वैसे बनकर दिखाओ, बनो तो सही, आंशिक ही बन जाओ, ज्यादा नहीं तो थोड़े बन करके देखो। भरत चक्रवर्ती की साधना केवल इस जन्म की साधना नहीं। दो आदमी बाजार में पैसा कमाने के लिए गए, पैसा शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, पैसा कमाने गए दो आदमी, दोनों ने एक एक पैसा कमाया। उदाहरण पैसे से दे रहा हूं बात समझाने के लिए। एक एक पैसा कमाया। एक ने तो कहा मैं अपने पास एक पैसा हो गया, दूसरा बोला अपने पास तो रुपया हो गया। रुपया कैसे हो गया? उसके पास 99 पैसे पहले थे। उस आदमी की जेब में, उसके पास में 99 पैसे पहले थे, उसने तो एक ही कमाया। एक कमाने से उसका तो क्या बन गया? उसके पास कोई कमाई नहीं थी, उसका तो एक ही पैसा बना। ये जो आत्माएं हैं भरत चक्रवर्ती जैसी आत्माएं और मरुदेवी माता और भी ऐसी उत्तम आत्माएं, राजा जनक की बात भी कर लें सबकी, ये लोग वो थे जो 99 पैसे लेकर के आए थे। पूरे जन्म के साधक थे ये, इन्होंने साधनाएं कर रखी थी। इनका तो मामला थोड़ा सा ही बस बाकी था, किंचित मात्र थोड़ा सा, और यहाँ इस जन्म में थोड़ा सा कुछ किया और उनका तो बेड़ा पार हो गया, उनका तो रुपया बन गया, उनका तो उद्धार हो गया। इस तरह होता है, ये पूर्व जन्म के साधक हैं। अतएव थोड़ी सी हमें लगता, थोड़ी सी साधना में पार हो गए, हो जाते, ऐसे होते हैं ये आत्माएं। परंतु कोई यूं सोचे कि सारे भरत चक्रवर्ती हो जाएं और बहनें सोचे सारी मरुदेवी माता हो जाएं, बहुत मुश्किल है। ये पूरे जन्म की साधना है। यहाँ इस जन्म में साधना करो, धीरे धीरे कुछ इकट्ठा करो, आपकी स्थिति आ सकती है, क्या पता आप आगे जा करके साधु जीवन अंगीकार करें, क्या पता आपकी कहाँ किस तरह से उस तरह से उद्धार हो जाए। तो कहा नमिराज ऋषि ने साधु जीवन तो 16 कला से युक्त चंद्रमा के समान है, और गृहस्थ वो एक कला वाला चंद्रमा के समान है, इनकी बराबरी नहीं हो सकती। तुम कह रहे हो ऐसा करके और फिर जाना, इसकी उसकी तो तुलना ही नहीं है। मैं तो उस
परम साधना के लिए निकला हूँ, और जो षोडश कला वाली साधना है उसको मैं करूँगा। इस बात से चुप हुए, मौन हुए, और फिर आगे क्या प्रश्न करते हैं उसकी चर्चा फिर आगे करते हैं। आप एक बात देखेंगे और सोचेंगे, एक एक प्रश्न में दार्शनिकता और गहराई और विचार है, वो खाली कथा भर ये नहीं है। हाँ जी, उन्होंने सवाल पूछो, जवाब दे दिया और बात खत्म हो गई। एक एक उनकी बात में इतना चिंतन रहा हुआ है। तो ऐसा उत्तराध्ययन सूत्र, इसके गहराई, इसका भाव है, आगे और आप समय के साथ सुनेंगे। आज की चर्चा यहीं, जिन गुरुओं के चरणों में बैठ करके कुछ सीखा या कुछ ग्रहण कर पाए, जो भी कुछ, उन गुरुओं को वंदन और नमन करते हैं और फिर उन गुरुओं की चर्चा करते हैं। बोलो सब मिल कर नर नाम, राम कृष्ण गुरु जय जयकार। बोलो सब मिल कर नर नाम, राम कृष्ण गुरु जय जयकार, जय जयकार। राम कृष्ण गुरु जय जयकार। बोलो सब मिल कर नर नाम, राम कृष्ण गुरु। चोरी मित्र की ली पहचान, कहाँ मिठाई है ईमान। चोरी मित्र की ली पहचान, कहाँ मिठाई है ईमान। सत्य से पाया अभय पार, राम कृष्ण गुरु जय जयकार। सत्य से पाया अभय पार, राम कृष्ण गुरु। संस्कार एक बड़ी सत्ता है। संस्कार शब्द के बहुत सारी व्याख्याएं। कहीं तो संस्कार शब्द कर्म के अर्थ में प्रयोग हुआ, कर्म की बात है, संस्कार की बात। कहीं यह है कि संस्कार जो जीवन ने पहले जो कुछ किया होता है, वह स्मृति के रूप में संस्कारों में उसके भीतर हो, जो संस्कारों में रहे, जो संस्कारों के अंदर रहे। बंधु, जिसके संस्कार अच्छे होते उन्हें बुराई पसंद ही नहीं आती। जैसे झूठ बोलने की बात है, कईयों को आदत होती है बिना बात के झूठ बोलना। आपको अगर बात से झूठ बोलने पे ठीक है, मैं यूँ नहीं कह रहा बात से झूठ बोलने ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ कईयों को वो झूठ बोलने की आदत होती है, और कईयों को झूठ हमेशा बुरा लगता है। बस झूठ की बात नहीं करता, ना मैं बोलता, ना मैं विश्वास करता, ना मैं सुनता। ये संस्कारों की बात है। उसको तो किसने पढ़ाया कि वे झूठ नहीं बोलना? उसको किसने बताया वे झूठ बोला करो? कहाँ भी गया? संस्कारों की बात। पक्षी को उड़ना कौन सिखाता है? संस्कार है। उनका जन्म ऐसे स्थान पर हुआ, शुरू में पंख फड़फड़ाने लग जाते हैं। संस्कार जिनके उज्जले होते, उनका चरित्र और उनके कार्य भी उज्जले। गीता में एक अद्भुत बात है, और क्या कहा? जिस व्यक्ति की, जिस साधक की साधना पूर्ण न हो,
श्रावको श्राविका बात को समझने का प्रयास करें। साधना पूर्ण नहीं हुई, उम्र पूरी होगी। साधना पूर्ण हो जाती तो भी वो मुक्ति मोक्ष को पाता, भगवान को पाता। वो तो पूरी नहीं हुई और उम्र पूरी हुई। तो पूछा भगवान अब उसका क्या होगा? तो कहा उसका जन्म आगे ऐसे परिवार और घर में होगा जहां उसको पुनः साधना करने का अवसर उपलब्ध हो। योगी नाम कुले, योगियों के साधकों के कुल में उसका जन्म हो। समझने के लिए एक बात करें, आपके परिवार में कोई बच्चा है, ठीक है बड़े होने पर कईयों के पांव फिसल भी जाते, लेकिन जो आपके घर परिवार में बच्चा आया उसको जन्म के साथ और गुट्टी के साथ संस्कार मिलते हैं और वो क्या जीवनी मानते, संस्कार मिलते हैं। और गलत भोजन नहीं करना, संस्कार मिलते हैं। मैंने कहा 100 में कोई फिसल जाए एकाध अलग बात है, ये संस्कार जैन संस्कार। अब जिसने इस घर में जन्म लिया उसका पुण्य है ना। और अगर कदाचित कोई चीज वहां जाके जन्म जाए कि जहां होता ही पशुवध है, मारती ही पशुओं को। एक बार तो पता नहीं कितने से झूठ बात है, पढ़ने में जरूर आई, एक घर में पशुवध होता था, ये बकरे वकरे ये सब मारे जाते थे। उनके यहाँ 2 छोटे बच्चे थे, छोटे ही थे, एक थोड़ा सा बड़ा था, एक ज़्यादा छोटा था। माँ बाप के काम में इधर उधर थे। उस बड़े वाले ने क्या करा, छुरी उठाई कि पिताजी जो हैं वो बकरों पे ऐसे फिरते हैं, अपने छोटे भाई के गर्दन बहुत फिरा दी। अब ये क्या हुआ? हुआ यह है संस्कार खराब है, पुण्य कम है। मनुष्य तो बने लेकिन कहाँ पैदा हुए? ऐसी जगह पैदा जहाँ पाप और पुण्य का पता ही नहीं है। गीता में कहा जिनकी साधना अधूरी है वो उत्तम कुलों में पैदा होते हैं, फिर वहाँ साधना करके और फिर अपने लक्ष्य को मुझे प्राप्त करते हैं, मोक्ष को पाते हैं। तो ये तो पुण्यों की बात, संस्कारों के बात चल रही थी गुरुदेव मुनि श्री रामकृष्ण जी महाराज की। आपने सुना कि माता जी का देहांत हो गया 6 वर्ष की उम्र में। पिता ने पढ़ने के ऊपर बहुत ध्यान दिया, अपने बच्चों को पढ़ाने पर। रामकृष्ण बहुत बुद्धिमान, कुछ अपने अपने रुचि होती है, कुछ संस्कार जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। रामकृष्ण 3री में पढ़ते थे और फिर 5वीं में किंग प्राइमर पढ़ाई जाती थी, अंग्रेजी किताब। वो अपनी पढ़ाई भी करते और साथ में लगने वाली क्लास उसके अपने आप ही पढ़ लेते कि टीचर इनको क्या पढ़ाते हैं। ये उनकी बुद्धिमत्ता की बात है। एक दिन स्कूल में आधी छुट्टी हुई, उनका एक दोस्त था, वो दौड़ करके आया, बोले रामकृष्ण चल मिठाई खाएंगे। बच्चों की अपनी बात, बच्चे एक दूसरे को खिलाते हैं, अपनी चीज भी खिला देते हैं, दूसरा खिला देता है। बोले चल आज मिठाई खाएंगे। रामकृष्ण बोले भाई मेरे पास तो मिठाई वाले ज़्यादा पैसे नहीं, मैं तो हर रोज इतने पैसे लाया हूँ। बोले पैसे मेरे पास हैं। बोले फिर तेरे पास? बोले हाँ चल चल तू मुझे फिर खिला दो, आज तो चल मेरे साथ मिठाई खा। बोले चल। बच्चों में तो यही होता है। दोनों बच्चे स्कूल से चल दिए, पहुंचे जहाँ पर हलवाई था उस दुकान पर, और मिठाइयाँ सजी हुई थी, लगी हुई थी। उस बच्चे ने जो बुला कर लाया था उसने मिठाई का ऑर्डर दिया, भाई 2 पत्ते ये अमुक मिठाई लगा है। हलवाई ने तोले और 2 पत्ते लगा दिए। लगाए, रामकृष्ण देख रहा था, उसने जेब में से निकाले पैसे और उसने निकाला 10 रुपये का नोट।
शायद आसपास पड़ेंगे 10 रुपये, पर जबकि ये बात है ना, हाँ वो तो 10 रुपये तो बहुत बड़ी बात होगी, उन 10 के आगे तो 100 रुपये भी कुछ भी नहीं है। रामकृष्ण ने देखा 10 रुपये इसके पास में। उन्होंने उससे पूछा तू इतने पैसे कहाँ से लाया? बोले चल चल मिठाई खा। बोले नहीं भाई बात बता, इतने पैसे कहाँ से लाया? बोला पिताजी बाहर गए और मैंने उनके पैसों में से 10 रुपये निकाल दिए। वो कहा फिर पिताजी को पता नहीं चलेगा? बोले कुछ नहीं, एक बार धमका लेंगे, अगर मेरा नाम आएगा तो कुछ नहीं था, चल मिठाई खा। संस्कार का यहाँ दर्शन होता है। रामकृष्ण ने कहा मैं मिठाई नहीं खाऊंगा। क्यों, क्या बात हो गई? ये चोरी के पैसों की मिठाई है, मैं चोरी के पैसों की मिठाई नहीं खाऊंगा। पीछे हट गए। उसने बोला अरे खाने, मैं कह रहा हूं ना, तुझे क्या मतलब है, मेरे पैसे हैं ना, मैं लाया हूं। बोले ना ना, मैं चोरी के पैसों की मिठाई नहीं खाऊंगा। और खाई तो ये संस्कार। यहाँ ने तो किसी ने पाठ पढ़ाया कि ऐसा मौका है तो यूँ करना, ऐसे करना, ये तो अपने संस्कार हैं, संस्कार थे, उज्ज्वल संस्कार थे, इसलिए स्वीकार नहीं किया इस बात को, वापिस आ। उसने खाई मिठाई, कुछ भी करता रहो, लेकिन खुद ने स्वीकार नहीं किए कि चोरी के पैसों की चीज नहीं खानी। अर्थ क्या निकला? रामकृष्ण के संस्कार शुरू से ही उज्ज्वल थे। ये जीवन का अपना धन होता है, अपनी चीज होती है। उनके बचपन की और भी घटनाएं, पर आगे चलते थोड़ा थोड़ा। रामकृष्ण 10th में आ गए पढ़ते हुए। वैश्य स्कूल जो आज है रोहतक के अंदर, इसी में ही वो पढ़े थे, यहीं से उन्होंने शिक्षा पाई थी। तो बड़ी क्लास में आ गई। अब बड़ी क्लास वालों के तो फिर काम बहुत सारे होते हैं, पढ़ने के अलावा खेल और सब ये सब होता है। कई तरह की प्रतिभा रामकृष्ण में थी। उन प्रतिभाओं में अभिनय, जिसको ड्रामा कहते हैं, अभिनय, ये भी उनमें योग्यता थी। एक बार मोहल्ले के लोगों ने बावरा में एक नाटक का आयोजन किया और गली मोहल्ले के बच्चे लिए गए उसके अंदर। नाटक का नाम था कर्ण नाटक, कर्ण नाटक। उसमें रामकृष्ण भी शामिल थे। उनको अभिनय मिला अर्जुन। रामकृष्ण, ऐसा नहीं भाई हमने रामकृष्ण को कुछ ज्यादा बड़ा बताना है, ये तो घटना है। उनको अर्जुन का अभिनय मिला, खेला गया, नाटक खेला गया। रामकृष्ण ने अपना अभिनय प्रस्तुत किया, प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। उनकी अपनी प्रतिभा थी, अपनी योग्यता थी, इस बात के प्रथम पुरस्कार पाया। सबने इनाम तो मिले ही मिले, बधाइयाँ भी बहुत मिली। काव्य रामकृष्ण तूने बिल्कुल अर्जुन बन करके दिखा दिया, ऐसा किया, जो भी कुछ कहा होगा सब ने अच्छा। प्रतिभा उनमें शुरू से ही थी, उनकी विशेषता। एक और घटना घटी बड़ी। रामकृष्ण हॉकी के बहुत अच्छे खिलाड़ी। रोहतक में एक मास्टर होते थे, उनका नाम मास्टर माईधर था। बुजुर्ग थे, मन में रहता था मेरी दीक्षा हो चुकी थी। मैंने कहा मास्टर जी गुरु जी की बात बताओ। बोले गुरु जी बैठे, इनसे पूछ लो ना। माँ ये तो कुछ बताते नहीं। बोले आपके गुरु जी बहुत महान है, बहुत ज्ञानी है, जितना पढ़ा जा सके पढ़ लो। मैंने कहा अच्छा कोई और बात? बोले हम ये तो क्लास फेलो थे, हम तो साथ साथ एक ही क्लास में थे। अच्छा बंधु, उनकी दूसरी घटना बता रहा। रामकृष्ण हॉकी के बहुत अच्छे खिलाड़ी और वैश्य जो स्कूल की टीम थी हॉकी की, उसके वो कैप्टन बने थे। खेल होते थे और फिर वर्ष में एक बार टूर्नामेंट होते थे स्कूलों के आपस के अंदर। जब टूर्नामेंट हो रहे थे, हुए
स्कूलों की टीमें आपस में भिड़ी, ऐसा हुआ। आखिर में जो फाइनल मैच था वो वैश्य स्कूल और जाट स्कूल के बीच में हुआ। लोगों के दिमाग में कुछ ऐसा ही रहता है, ये शब्द जो हैं जाति पर कुछ और इस तरह के रहते हैं, उस जमाने में भी रहते थे। उस और के स्कूल के जो खिलाड़ी थे वो बड़े बड़े थे, और वैश्य स्कूल तो बाणियों की कह लो कुछ कह लो, इनकी टीम थी। एक ही बात थी ना, अब कहानी तो बाणियों को सिर फोड़ेंगे सब, टांग तोड़ेंगे सब, इस तरह की बातें। फाइनल मैच का मौका आया, जो कप्तान था उसने बुलाया, का रामकृष्ण ध्यान से खेलना, विरोधी टीम जो बहुत मजबूत है, ध्यान से खेलना। रामकृष्ण ने कहा, सर खेल तो ट्रिक के ऊपर होता है। ये शब्द का मैं तो इतना जानता भी नहीं। उनका खेल तो ट्रिक पर होता है, इसमें शरीर क्या करेगा, बड़े छोटे क्या करेंगे, ट्रिक की बात है। यह तो हम खेलेंगे, पूरे आत्मविश्वास हम खेलेंगे। ये लगा कि भाई हाँ, रामकृष्ण के मन में भय नहीं, और खेल हुआ, और इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। बोले ये वेस्ट स्कूल की टीम वाले ये जीत भी जाएंगे, और वो जीते। रामकृष्ण के गोल के ऊपर उनकी विजय हुई, और उन्होंने जो शील्ड मिली वो जीती। हम गए रोहतक में, मैंने कहा भी कुछ पुराना रिकॉर्ड मिल सकता है जहाँ इस घटना के बारे में कुछ उल्लेख हो, कुछ और हो। बोले ये पुराने मास्टरों से बात करो, इस समय वाले तो कुछ नहीं बता सकते। फिर हमने और पूछताछ की, ये घटना सत्य पाई। बोले हाँ जी, इस सन भी बताया मेरे पास लिखा हो। बोले ये तब की घटना है जब जाट स्कूल और वैश्य स्कूल की आपस में टीम का मुकाबला हुआ था, तब की घटना है। रामकृष्ण कहना इतना ही है, प्रतिभा संपन्न थे, चाहे अभिनय हो, चाहे खेल हो, और चाहे पढ़ाई हो। रामकृष्ण हमेशा हर कार्य में आगे रहते थे। उनमें योग्यता थी, प्रतिभा थी, बुद्धि थी, विशेषता थी। ये विशेषता, ये बुद्धि और ये प्रतिभा उन्हें किस तरफ और कहाँ लेकर के गई, और क्या हुआ। और जहाँ जैन धर्म का कोई मतलब ही नहीं था उनके घर परिवार, वैष्णव थे। और मैंने एक शब्द पहले दिन ही कहा था, कट्टर वैष्णव थे। उनका परिवार, वो नहीं कभी आते जाते साधुओं के स्थानक में। ठीक है भाई, इतना तो था भाई साधुओं के प्रति आदर मान, परंतु आने जाने वाला मामला नहीं था। रामकृष्ण कैसे जैन साधुओं से जुड़े, ये बात अगले समयों में कहेंगे। आज की चर्चा यह यहाँ तक। और ये जो गुरुदेव की चर्चा है जो मैं आपको सुना रहा हूँ, पूज्य गुरुदेव श्री का जो अंतिम साधना दिवस है वह कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा है। उस उपलक्ष्य में कुछ मैं गुरु जी के जीवन के कुछ बातें आपको सुनाने लग रहा हूँ। तो उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं।